जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों का एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और उस सीरीज़ का नाम है कॉमन एरर सीरीज़। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ जो कॉमन एरर होगा, इस सीरीज़ के तहत उन्हीं के बारे में बातचीत की जाएगी। सही आंसर क्या होगा उसके बारे में बताया जाएगा और रूल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कॉमन एरर का सीरीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। वो टीचर्स का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कॉमन एरर पूछा जाता है, यदि आप ये सीरीज़ करते चले जाएंगे, जुड़े रहेंगे कंटिन्यूअस, तो निश्चित रूप से शायद ही आपका कोई कॉमन एरर छूटेगा। ये 1 to 5 जो हम बता रहे हैं और सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 to 5 जो है ये सीपीओ में पूछा गया था 2017 में। ये देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस ईयर। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, ये पैसिव फॉर्म में है तो यहाँ तक कोई एरर हमें नहीं मिल रहा है। टू विजिट द ट्रेड फेयर, यहाँ तक भी हमें नहीं मिल रहा है। दिस ईयर यहाँ तक नहीं है, मतलब पहला सेंटेंस संजोग से क्या है, नो एरर है, इसमें कोई एरर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं वन का यूज़ किया गया है, प्रोनाउन। तो वन के लिए जो यूज होगा वो वंस होगा, हिज नहीं होगा। यहाँ पे वंस का यूज हो जाएगा। जैसे आई रहता है तो उसके लिए आई रहता है तो हम माई का प्रयोग करते हैं, वी रहता है तो आवर का प्रयोग करते हैं, यू होता है तो योर करते हैं, ही होता है तो हिज करते हैं, सी होता है तो हर करते हैं, दे होता है तो देर करते हैं। उसी ढंग से वन रहेगा तो वंस का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी में आंसर होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। नो सूनर हैड शी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन। एक तो नो सूनर के बाद यदि डिड देता तो अराइव होता, हैड दिया है तो अराइव्ड हो जाएगा। पहला एरर यहाँ पे ये है। दूसरा देखेंगे कि नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। नो सूनर देन, हार्डली स्कार्सली रहता है तो उसके साथ वेन का प्रयोग करते हैं, और नो सूनर रहता है तो उसके साथ देन का प्रयोग करते हैं। ये कंजंक्शन संबंधी एरर है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ देखेंगे। टेल मी व्हाट ऑल यू नो, जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बताओ। अबाउट इट, इसके बारे में। बिफोर आई टेक डिसीजन इन द मैटर। टेक डिसीजन इन द मैटर नहीं, टेक डिसीजन ऑन द मैटर होता है। यहाँ प्रीपोजिशन संबंधी एरर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग, टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग, ये ध्यान में रखना है। और 5 में देखेंगे। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गिव अप देयर स्टडीज। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने अपने स्टडी को त्याग दिया, छोड़ दिया। बाय भगत सिंह कॉल, तो किसी की आह्वान पे कॉल पे होता है तो बाय नहीं होता है बल्कि ऑन होता है। कॉल किसी की आह्वान पर मतलब ऑन, तो स्टडीज ऑन भगत सिंह कॉल, ये राइट आंसर होगा। ये भी सीपीयू का ही है, 11 से 15 तक फिर देखेंगे और आगे भी हम लोग देखते चले जाएंगे। Madhuri and I have done my work patiently and diligently for our safe and secure future। यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन संबंधी एरर है।
एक सब्जेक्ट माधुरी हो गया और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया। तो जब सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के लिए किसी कॉमन प्रोनाउन का यूज होगा तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा। दो भी रहेगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, उसके लिए भी कोई कॉमन प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे माई के बदले क्या कर देंगे, आवर कर देंगे। तो प्रोनाउन संबंधी एरर है, आप मेरे चैनल पे जाके प्रोनाउन डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसलिए इसमें एरर क्या हो गया, तो ए में एरर हो गया। दूसरा देखेंगे, सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। सुनीता आज अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। लिटिल का यूज जो होता है नेगेटिव में होता है। ए लिटिल का, लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अ लिटिल मतलब कुछ या थोड़ा, द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा। तो ये एडजेक्टिव में हम पढ़ा चुके हैं हमारे चैनल पे, आप जाकर के एडजेक्टिव देख सकते हैं। तो सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल। अब इल रहेगी तो अनकंफर्टेबल महसूस कैसे नहीं करेगी, इसलिए लिटिल के बदले यहाँ पे आ लिटिल का यूज करना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा। तो इसमें एरर क्या हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। आंसर हो जाएगा सुनीता इज फीलिंग आ लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। अब 8 में देखिएगा, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। देखिए डिनाउंस एक नेगेटिव वर्ड है, निंदा करना किसी की। ऑपरेशन नेगेटिव वर्ड है, तो आपको यहां भी नेगेटिव वर्ड देना पड़ेगा, इसलिए जस्टिस के बदले आपको इनजस्टिस करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि नेगेटिव वर्ड हो गया, तो हमें इनजस्टिस, अन्याय और दमन की निंदा अवश्य करनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मतलब यहां पे जस्टिस के बदले इनजस्टिस आपको देना है। और 9 में देखेंगे, आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइजर एज सोनाली, शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। एक तो वाइजर के बाद एज नहीं लगेगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर का जो डिमांड है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का डिमांड है। डिग्री हम पढ़ा चुके हैं हमारे चैनल पे, जाकर के आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में हमने डिग्री को पढ़ाया है। तो यहाँ पे ए वाइजर, आ वाइजर के बदले क्या हो जाएगा, एज वाइज एज हो जाएगा, एज वाइज एज, समझ रहा है। अब यहाँ पे एरर इसीलिए पहला वाला पोर्शन में हो जाएगा, अ वाइजर एज के बदले एज वाइज एज हो जाएगा। ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। तो मेरा डिग्री आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। इन द मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स के क्लास में, आई सिट नेक्स्ट टू राज, मैं ठीक नेक्स्ट राज के बगल में बैठता हूँ। राज कौन है, तो हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम, जो कि बास्केटबॉल टीम का क्या है, कैप्टन है। एंड अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली, और बेशक दिल्ली में सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। तो इस सेंटेंस में हम लोग कहीं भी एरर नहीं देख रहे हैं, सारा स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान रखा गया है। 11 में देखते हैं, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। अब देखिए 35 35 ये प्लूरल दिखाता है, तो पेयर के बदले यहां पे आपको पेयर्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब एरर जो है आपका सी वाले पोर्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। देखिए इसमें एरर किसमें है तो बता दे रहे हैं, सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं हमारे चैनल में, आप सिंटैक्स भी जाकर के देख सकते हैं। लगभग चैप्टर मेरे चैनल पे मिलेगा, उसको एक बार पढ़ लेंगे और टेस्ट सीरीज जब करते चले जाएंगे, कॉमन एरर्स का सीरीज जो है, तो इसमें आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा, सारे रूल का ब्रशअप या रिवीजन भी होते चला जाएगा, और किसी भी एग्जाम में शायद ही एरर आए, मतलब हो। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ। नियम है सिंटैक्स में, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट विथ के पहले क्या हो रहा है, मिस्टर गुप्ता हो रहा है। मिस्टर गुप्ता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग वर का प्रयोग नहीं करके वाज का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे।
और 13 में है रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई। रजनी योजना बना रही कि मुंबई में सेटल कर जाएगी एज सुन एज शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। ऐसे फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट इन सभी के पहले द लगता है, लेकिन मंथ और ईयर के बाद नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट ये सब हो जाए तो द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डिनल नंबर है तो ऑर्डिनल नंबर में हम लोग द लगाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट। लेकिन यदि मंथ और ईयर के ठीक बाद यदि नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट होता है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ईयर इसमें आपका ईयर सी में हो गया। 14 देखेंगे, आई वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1919 इन इलाहाबाद। मेरा जन्म या मैं 14 जुलाई 1990 के इलाहाबाद में जन्म। देखिए अब यहाँ पे 14 जुलाई जो कर रहा है, या तो 14 ऑफ जुलाई करे या जुलाई 14 करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एरर क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑफ को ऐड करना पड़ेगा। 14 ऑफ जुलाई, 15 ऑफ अगस्त, 16 ऑफ दिसंबर, और नहीं तो दिसंबर 16, इस ढंग से करके आपको करना पड़ेगा। अब 15 में देखेंगे, नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये कंजंक्शन संबंधी एरर है, कंजंक्शन आपको जल्दी हमारे चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो नियम क्या है, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आइदर के बाद, नाइदर के बाद, नॉट ओनली के बाद जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाएगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नाइदर के साथ नॉर के बाद होगा, आइदर के बाद और के बाद होगा, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का होगा। यहाँ पे देखते हैं, दे दिया है नॉट ओनली वी सॉ, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट कर दिया है तो एरर हो गया। इसको करेक्ट सेंटेंस लिखना था, वी सॉ नॉट ओनली, अब सही हो जाएगा, वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे नाउन आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, वहां भी जो है बट ऑल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो इसीलिए एरर जो है इसमें फर्स्ट पार्ट में हो जा रहा है। देखते हैं 16 से, ही कमांडेड मी एज इफ ही वाज माय हस्बैंड। तो ग्रामर में रूल है, इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेस, सी विशेस। सिंटेक्स में पढ़ाते हैं तो आप सिंटेक्स को देख लेंगे। इन सभी के बाद कोई भी सब्जेक्ट रहे, वर्ब के रूप में हम वाज का यूज नहीं करके वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेष, सी विशेष, दे विश, जो भी हो सभी के साथ वर्ब का यूज रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, से कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखेंगे, द इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमॉन्ग साउथ इंडियन। नेम ऑफ सब्जेक्ट, आर्टिकल का ही प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज, इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल हम पढ़ा चुके हैं, हमारे चैनल पे जाकर के आप आर्टिकल को देख सकते हैं। तो द इंग्लिश के बदले आपको केवल इंग्लिश करना है, इसलिए एरर जो है फर्स्ट वाला में है, ए हो गया। द कंटेनर इज फुल विद, कंटेनर मतलब उत्तर हो गया, बर्तन हो गया बड़ा सा, जो किसी चीज को कंटेन करता है, रखता है, धारण करता है, उसको कंटेनर कहते हैं। द कंटेनर इज फिल विद वाटर, कंटेनर पानी से भरा हुआ है, सो आई कैन नॉट कैरी इट फॉर ए लॉन्ग एट ए गो, एक बार में लंबे समय तक मैं इसे नहीं ले जा सकता हूँ। तो फुल विद वाटर के बदले यहाँ पे प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, फुल ऑफ वाटर होता है, फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ, यहाँ पे विद के बदले ऑफ का यूज करेंगे। और आगे देखेंगे, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। देखिए यदि कोई क्लॉज इफ से शुरू होगा, ध्यान रखना है, तो उसके साथ विल शैल का प्रयोग इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, इन केस हो गया, इन सभी के साथ कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, न कि फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, सॉरी फ्यूचर का यूज होगा। फर्स्ट पार्ट में इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इन केस, इन सारे पार्ट में क्या हो जाएगा, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ यू फिनिश योर वर्क, इरर हो गया आपका ए में। हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। देखिए नियम है क्लाउज का, यदि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड का यूज किया जाए तो सेकेंड पार्ट में वुड हैव का यूज होता है। तो शुड हैव, शुड के बदले यहाँ पे वुड का यूज होगा। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पार्ट में इफ से शुरू हो और हैड लगा हो या हैड से शुरू हो तो सेकेंड पार्ट में वुड प्लस हैव का यूज होगा। इरर हो गया आपका बी वाले पार्ट में। और 21 देखेंगे 3 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। अब 3 हो गया पुल्लन, तो समन्स नहीं होता है, समन्सेस होता है। समन्स सिंगुलर होता है, इसको पुल्लन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समन्सेस करना पड़ेगा। SUMMONSES। समन्स सिंगुलर हो गया, इसका पुल्लन समन्सेस होता है, इरर इसका फर्स्ट पार्ट में हो गया। और 22 में देखेंगे हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस। ऐसे इसमें मेरे ख्याल से इरर नहीं है, क्योंकि डिडंट के बाद V1 यूज किया ही गया है, तो इसमें इरर नहीं है। इसको आप नो इरर के तहत रख सकते हैं। हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस, अ सेकेंड ऑफ पीस, एन आवर ऑफ पीस, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और 23 में देखेंगे आयुषी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। मास्टर डिग्री नहीं, यहाँ पे करना पड़ेगा मास्टर्स डिग्री, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा। पॉजेसिव केस का यहाँ पे दिखा रहा है, तो केस संबंधी इरर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। देखिए जॉइंट पोसेशन और सेपरेट पोसेशन, यदि जॉइंट पोसेशन का बोध होता है तो केवल लास्ट वाला हम लोग स्टॉप लगाते हैं। सेपरेट पोसेशन जैसे रामलाल एंड सन्स, तो रामलाल और उसका बेटा, श्यामलाल एंड डॉटर्स, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला में ही केवल आप स्टॉप लगाते हैं, फर्स्ट वाला में हम लोग नहीं लगाते हैं। तो देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट कैसा है, तो जॉइंट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे राजेश के बदले राजेश करना पड़ेगा और रीनाज कर देंगे, तो दोनों से जॉइंट अकाउंट का बोध हो रहा है। दिस यहाँ पे भी जो है केस संबंधी इरर देखने को मिलता है। दिस मास्टर बुक कंक्लूड्स विथ पेजेस दैट कंटेन लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स। लिस्ट ही एक काफ़ी है, यहाँ पे लिस्ट के बदले यहाँ पे द लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। आप इसको देखते चले जाएंगे। अभी जितने सारे 1 to 25 तक हम लोग यहाँ पे जो दिए हैं, ये सभी CPO 2017 में पूछा गया था उसका है, तो हम लोग CPO को कर रहे हैं। फिर जो इसके बाद कर लेंगे CGL का कर लेंगे, फिर MTS का कर लेंगे, फिर CHSL का कर लेंगे, फिर बैंकिंग का कर लेंगे, फिर NDA का कर लेंगे, फिर CDS का कर लेंगे। इस प्रकार से एक एक करके पूरा कॉमन इरर को कवर किया जाएगा। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं उसको शेयर करिए, ठीक लगता है यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक करिए। और चूँकि ये न्यू चैनल है, इसको ग्रो करने में आप लोगों का सपोर्ट अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। थैंक यू।